अभिनंदन, आभार, आदर, नमस्कार। दोस्तों, हम सब ने पिछले एपिसोड में समझा कि दुख का मूल द्वैत है, पर हम सब एक दूसरे से जुड़े हैं, परस्पर निर्भर है। ना तो कोई परतंत्र है और ना कोई स्वतंत्र है। हमारे जीवन की स्थिति को ठीक नाम अगर देना हो तो वो है परस्पर तंत्रता, इंटरडिपेंडेंस। हम एक दूसरे से जुड़े हैं, जैसे लहरें जुड़ी हैं ऐसे हम जुड़े हैं। इस जोड़ के प्रति जागिए। औषधि तो कोई भी नहीं है और औषधियाँ बड़ी उलझन लाती है। काम वासना से थक गए, परेशान हो गए तो ब्रह्मचार्य की औषधि मिल जाती है कि चलो ब्रह्मचार्य साधो। फिर तुम ब्रह्मचार्य थोपने लगते हो, फिर जबरदस्ती थोपा हुआ ब्रह्मचार्य और नई उलझने लाता है। फिर तुम्हारा चित्त और भी काम विकार से ग्रस्त हो जाता है, जिसे तुमने बाहर से रोक दिया, फिर वो भीतर चलने लगता है, घाव बन जाता है और इनसे सावधान रहना। ये घाव बना बना कर ही तुम लोग और बीमार हो गए हो। जीवन को सहज स्वीकार करो, जैसा है उससे अन्यथा होने की चेष्टा भी मत करो। जैसा है जीवन ऐसा ही परमात्मा ने चाहा है। तुम इस चाह में अपने को विसर्जित कर दो, कह दो तेरी मर्जी पूरी हो। तुम अपनी मर्जी बीच में मत लाओ। तुम कहो जो तू दिखाएगा देखेंगे, जैसा तू चलाएगा चलेंगे, जहां तू पहुंचाएगा पहुंचेंगे। तू डुबाएगा मझधार में तो वही हमारा किनारा। पहुंचा देगा तो पहुंच जाएंगे, नहीं पहुंचाएगा तो भी पहुंच गए, क्योंकि हम तेरे ऊपर छोड़ते हैं। समर्पण की ये दशा तुम्हें एकदम निर्भर कर जाएगी। इसको अष्टावक्र ने कहा है, चित्त की आंतरिक स्थिति में विश्राम, चैतन्य में विश्राम। फिर कहीं जाना नहीं, कुछ होना नहीं, कुछ बनना नहीं। ये सब अहंकार के ही खेल है। तुम कहते हो ये बनकर रहूंगा। किसी को सिकंदर बनना है, किसी को बुद्ध, किसी को महावीर, लेकिन बनने का पागलपन है। तुम हो ही, इससे बेहतर कुछ हो नहीं सकता। पूर्ण तुम में विराजमान है। तुम लाख उपाय करो तो तुम पूर्ण से नीचे नहीं गिर सकते, क्योंकि पूर्ण तुम्हारा स्वभाव है। तुम कितने ही पाप करो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हारी पूर्णता अकलुषित रह जाती है। तुम निरंजन हो, तुम्हारे अशुद्ध होने का कोई उपाय नहीं है। इस सत्य में अपने को समर्पित कर देते ही क्षण भर में क्रांति घटित हो जाती है। अहो, दुख का मूल द्वैत है, उसकी औषधि कोई नहीं। ये सब दृश्य झूठ है। मैं एक अद्वैत शुद्ध चैतन्य रस हूँ। उस रस को पहचानो। वही रस सब में बह रहा है, कहीं वृक्षों में हरा होकर, कहीं पक्षियों में गुनगुनाहट होकर। वही रस मुझसे बोल रहा है, वही रस तुम में सुनने चला आया है। हम उस एक ही महत रस की तरंगे हैं। फिर कहाँ जाना, फिर क्या होना, फिर ना कोई भविष्य है, ना कोई लक्ष्य, ना जीवन में फिर कोई प्रयोजन है। फिर जीवन तो एक महोत्सव है। ये प्रतिपल चल रहा नृत्य, इसमें सम्मिलित हो जाओ। इससे झगड़ो मत, इसमें व्यर्थ तनाव मत खड़े करो। छोड़ दो अपने को इस बहाव में। ये गंगा जा रही है सागर। एक बार का वाक्य है कि एक सम्राट आता था, उसने राह में एक भिखारी को देखा, चलते गठरी रखे सिर पर। दया आ गई, कह दिया भिखारी को कि तू भी आकर बैठ जा रथ में, कहाँ जाना है उतार देंगे। भिखारी पहले तो सकुचाया, सम्राट का रथ, स्वर्ण रथ, लेकिन इनकार करना भी कठिन था। सम्राटों की बात इनकार नहीं की जाती। चढ़ गया रथ पर, सिकुड़ कर बैठ गया, लेकिन पोटली सर पर रखे था, सो रखे ही रहा। सम्राट ने कहा, अरे पागल, अब पोटली तो नीचे रख दे। उसने कहा कि नहीं मालिक, मुझको बिठाया यही क्या कम है, अब और पोटली का बोझ भी आपके रथ पर रखूं? नहीं नहीं, अब तुम जब खुद ही चढ़ बैठे हो रथ पर, तो पोटली तुम सिर पर रखो कि नीचे रखो, क्या फर्क पड़ता है? वजन तो रथ पर ही है। ये जो विराट का रथ चल रहा है, इसमें तुम नाहक ही पोटली सिर पर रखे बैठे हो। तुम कहते हो कि नहीं महाराज, आपने बिठा लिया, इतना ही बहुत, पोटली भी आप पर रखे। नहीं नहीं, लेकिन तुम हर क्षण परमात्मा में ही हो, सारा बोझ उसका है। तुम नाहक बीच में ये पोटली बांधे बैठे हो। ये पोटली है अहंकार की, भ्रांति की, द्वैत की, द्वंद्व की, संघर्ष की। इसे रखो, करो समर्पण और बह चलो। बहाव धर्म है,
समर्पण धर्म की संक्रांति है। मैं शुद्ध बोध हूँ। मुझसे अज्ञान के कारण उपाधि की कल्पना की गई है। इस प्रकार नित्य विचार करते हुए मैं निर्विकल्प में स्थित हूँ। संस्कृत में जो शब्द है ना विमर्श, उसका अर्थ विचार नहीं होता। अहम बोध मात्र, मैं केवल बोध मात्र हूँ, होश मात्र हूँ। होश मेरा स्वभाव है, शेष सब स्वप्नवत है। मया अज्ञानात उपाधि कल्पिता, और शेष सब मेरी कल्पना के कारण पैदा हुआ है। एवं नित्यम विमर्शत मम स्थिति निर्विकल्पे, और मेरा विमर्श शब्द समझने जैसा है। अंग्रेजी में एक शब्द है रिफ्लेक्शन, वो ठीक अर्थ है विमर्श का। विचार का तो अर्थ होता है तुम्हें पता नहीं और तुम सोचते हो, तुम कहते हो हम विचार करते हैं। विमर्श का अर्थ होता है जैसे दर्पण में प्रतिबिंब बनता है। दर्पण सोचता थोड़े ही है, जब तुम सामने आए तो सोचता थोड़े ही है कि देखे कौन है, आदमी है कि औरत, सुंदर कि असुंदर, फिर वैसा ही रूप बता दे ना। दर्शन दर्पण में सिर्फ प्रकट होता है, तुम्हारी छवि बन जाती है, रिफ्लेक्शन, विमर्श। और जनक कहते हैं इस प्रकार नित्य विमर्श करते हुए, इस प्रकार नित्य क्षण इस शाश्वत एकता को देखते हुए, ये हृदय के दर्पण में बनते प्रतिबिंब को निहारते हुए, मैं निर्विकल्प चित्त दशा में स्थित हूँ, शुद्ध बोध हूँ। जो हुआ सब मेरी कल्पना से हुआ, जो हुआ सब मेरी कल्पना का खेल है। कल्पना मनुष्य की शक्ति है। पूर्व के शास्त्र कहते हैं कि कल्पना परमात्मा की शक्ति है। कल्पना का ही दूसरा नाम माया, माया अर्थात परमात्मा ने कल्पना की है। परमात्मा की ही कल्पना का परिणाम है ये विराट विश्व, और आदमी जो कल्पना करता है उसका परिणाम है हम सबकी छोटी छोटी दुनिया। हर आदमी अपनी अपनी दुनिया में रहता है, अपनी अपनी दुनिया में बंद। तुम ऐसा मत सोचना कि हम सब एक ही दुनिया में रहते हैं। जितने आदमी हैं यहाँ उतनी दुनियाएं एक साथ हैं। इसलिए तो दो आदमी मिलते हैं तो टकराहट होती है, दो दुनियाएं टक्कर खाती है, कठिन हो जाता है। अकेले अकेले सब ठीक चलता है, दूसरे के साथ जुड़े की अड़चन, क्योंकि दो दुनिया, दो ढंग, दो विचार, और उनकी दो विचारों की शैलियाँ एक दूसरे के साथ साथ संघर्ष करने लगती हैं। हमारी तो कल्पना ही हमारी दुनिया बन जाती है। कल्पना की शक्ति बड़ी है। कल्पना का अर्थ है जो हम सोचते हैं वैसा होने लगता है, जो हम सोचते हैं उसके परिणाम बनने लगते हैं, उसके चित्र उभरने लगते हैं। ठीक कल्पना वैसी है जैसी स्वप्न की शक्ति है। रात कुछ भी तो नहीं होता, पर्दा भी नहीं होता। रात सपने में तुम ही अभिनेता, तुम ही दिग्दर्शक, तुम ही कथाकार, तुम ही मंच, तुम ही दर्शक, सभी कुछ तुम ही होते हो। फिर भी एक पूरा खेल बन जाता है। थोड़ा सोचो, एक महिला के बारे में आपको कुछ बताता हूँ। वो 9 महीने से बेहोश है, कोमा में है, और डॉक्टर कहते हैं कि वह कोई 3-4 साल भी रह सकती है इस अवस्था में। उसका बेटा भी वहाँ मौजूद था। वो मुझसे पूछने लगा कि एक बात मुझे आपसे पूछनी है, मैं सभी से पूछता हूँ, कोई उत्तर नहीं देता। अगर मेरी माँ सपना देख रही हो तो 9 महीने तक तो उसको पता ही ना चला होगा कि ये सपना है। बात तो उसने बहुत गहरी पूछी। ये महिला जो 9 महीने से बेहोश है और उसका बेटा पूछता है कि अगर ये सपना देख रही होगी, तो हम तो रोज सुबह उठाते हैं तो पता चल जाता है कि अरे सपना था, ये तो उठती ही नहीं। 9 महीने से सपना चल रहा होगा तो देख ही रही होगी सपना और मान रही होगी कि सच है। 9 महीने में इसको एक क्षण भी ख्याल नहीं आया होगा कि ये सपना है। बात तो ठीक है, सच तो ये है कि जब हम आँख खोल लेते हैं तब भी सपना बंद नहीं होता, सपना तो भीतर चलता ही जाता है। इसलिए कभी भी तुम आंखें बंद करो, भीतर थोड़ा खोजो, तुम पाओगे कि सपना चल रहा है। दिवा स्वप्न शुरू हो जाता है। जैसे दिन को सूरज निकलता है, आकाश के तारे खो जाते हैं। क्या तुम सोचते हो कहीं चले जाते हैं ये? कहाँ जाएंगे? जहाँ है वही है, सिर्फ दिन की रोशनी में ढक जाते हैं। रात सूरज विदा हो जाता है, फिर तारे प्रकट होने लगते हैं। तारे तो वही के वही हैं, सिर्फ सूरज की रोशनी में ढक जाते हैं, रोशनी खो जाती है, फिर प्रकट हो जाते हैं। ऐसे ही तुम्हारे सपने की धारा तो चल ही रही है। जब तुम आँख खोलते हो तो दुनिया के काम धाम में भूल जाते हो, भीतर धारा चलती रहती है। फिर आँख बंद की, कभी करके देख लो, आराम कुर्सी पर बैठ जाओ, आँख बंद कर लो,
थोड़ी देर में तुम पाओगे सपना चल रहा है। इलेक्शन लड़ रहे हो, जीत भी गए, प्रधानमंत्री भी बन गए, और इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री होकर जिन जिन को तुम्हें मारना है ना, उनका भी सफाया कर दिया तुमने, और जिन जिन को जेल भेजना था उनको तो जेल में डाल ही दिया, और जिन जिन को तुम्हें मंत्री बनाना है उनको मंत्री भी बना लिया। तभी पत्नी आ गई चाय लेकर कि ये चाय तैयार है। चौंक कर तुम बैठ के अपनी चाय पीने लगे। तब तुमको समझ में आया कि अरे कहाँ खो गए थे, जागे जागे भी सपने की धारा भीतर बह रही है। तुमने तो शेख चिल्ली की कहानियां पढ़ी ही होंगी, वो सब तुम्हारी ही कहानियां हैं, वो आदमी की ही कहानियां हैं। हम सब शेख चिल्ली हैं। जब हम कल्पना में पड़े होते हैं ना, जब तक कल्पना पूरी समाप्त ना हो जाए तब तक शेख चिल्लीपन समाप्त नहीं होता। ऐसा हुआ कि पंडित जवाहरलाल नेहरू एक पागल खाने गए देखने। उस गांव में गए थे तो पागल खाना देखने गए। अब ऐसा अक्सर होता है कि जब चर्चिल ताकत में था तो इंग्लैंड के पागल खानों में कम से कम 4-5 आदमी बंद थे जो अपने आप को चर्चिल मानते थे। ऐसा नेहरू के साथ भी था। जब नेहरू यहाँ जिंदा थे तो हिंदुस्तान के पागल खानों में कोई 10-12 आदमी थे जो अपने को पंडित नेहरू मानते थे। उस पागल खाने में भी एक आदमी था जो बिल्कुल ठीक हो गया था। उसी दिन विदा हो रहा था तो पागल खाने के अधिकारियों ने कहा कि पंडित नेहरू आते हैं, उन्हीं के हाथ से इसको छुटकारा दिला देंगे। वो आदमी लाया क्या? पंडित नेहरू ने पूछा कि कभी कोई ठीक भी होते हैं? उन्होंने कहा आज ही एक आदमी आपके हाथों से विदा करने को रोक रखा है। वो आदमी आया, पंडित नेहरू ने उससे फूल भेंट किए और कहा कि स्वागत, कि तुम ठीक हो गए। उस आदमी ने देखा पंडित नेहरू की तरफ, पूछा आपका नाम? उन्होंने कहा मेरा नाम पंडित जवाहरलाल नेहरू है। उसने कहा घबराओ मत, अगर 3 साल रह गए यहाँ तुम भी ठीक हो जाओगे। यही बीमारी मुझे भी थी मगर इन डॉक्टरों की कृपा ठीक कर दिया। वो आदमी पंडित जवाहरलाल नेहरू अपने को समझता था। तुम मुस्कुरा रहे हो इस बात पर, लेकिन तुमने जो अपने को समझा है वो इससे कोई बहुत भिन्न नहीं है। वो जरा हिम्मतवार रहा होगा तो उसने अपने को पंडित नेहरू मान लिया। तुम उतने हिम्मतवार नहीं हो, या किसी से कहते नहीं, मन में तो समझते ही हो। अगर हर आदमी कुछ अपने को समझ ही रहा है, कल्पना को पोषित कर ही रहा है, और ये कल्पना का जाल गिर जाए तो धर्म का आविर्भाव होता है। मेरा बंध या मोक्ष नहीं है। आश्रय रहित होकर भ्रांति शांत हो गई है। आश्चर्य है कि मुझ में स्थित हुआ जगत वास्तव में मुझ में स्थित नहीं है। ना मैं बंधो अस्ति मोक्षो व भ्रांति शांता निराश्रय। अहो मयि स्थितम विश्वम वस्तुतो ना मयि स्थितम। मैं बंधा व मोक्ष नास्ति। मेरा बंध या मोक्ष नहीं है। सुनो कैसी अद्भुत बात कह रहे हैं ना जनक। ना मेरा बंधन है ना मोक्ष है। तुमने ये तो सुना कि बंधन है संसार, छोड़ो बंधन, बंधन से मोक्ष की खोज करो। लेकिन सुना तुमने जनक क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं न मेरा बंधन है न मोक्ष। ऐसी चित दशा का नाम ही मोक्ष है, जहाँ तुम्हें पता चलता है ना बंधन है ना मोक्ष। बंधन भी कल्पित थे तो मोक्ष भी कल्पित है। कथा है जीसस के जीवन में कि वो एक गांव में आए और उन्होंने एक वृक्ष के नीचे कुछ लोगों को बड़े उदास देखा, बड़े परेशान, बड़े दीन दुर्बल। उन्होंने पूछा तुम्हें क्या हुआ, तुम पर कौन सी विपदा आ गई? उन लोगों ने कहा विपदा हम पर बड़ी आई, हम लोग बहुत घबरा गए हैं, हमने बड़े पाप किए हैं और हम नरक से डर रहे हैं, हम थर थर कांप रहे हैं। उन्होंने कहा हम बड़े घबरा गए हैं, पाप बहुत किए हैं, घबरा रहे हैं, कांप रहे हैं, मरने का दिन करीब आ रहा है, दोजख में पड़ेंगे, नरक में सड़ेंगे, तो हमें चैन नहीं है। जीसस और आगे बढ़े। एक वृक्ष के नीचे उन्होंने और लोगों को बैठे देखा। वो बड़े आशा से भरे बैठे थे, लेकिन आशा में भी भय था। उन्होंने बड़ी तपश्चर्या की थी, उपवास किए थे, धूप में शरीर को गलाया सताया था, सूखे हड्डियां हो गए थे। उन्होंने पूछा तुम्हें क्या हुआ, तुम पर कौन सी विपदा पड़ी? उन्होंने कहा हम स्वर्ग की तैयारी कर रहे हैं, नरक का भय है तो हम स्वर्ग की तैयारी कर रहे हैं, हम पुण्य अर्जन कर रहे हैं, मगर फिर भी डर लगता है कहीं चूक तो ना जाएंगे। सब दाव पर लगा दिया, जीवन दाव पर लगा दिया है, लेकिन स्वर्ग लेकर रहेंगे, बहिष्त में पहुँच कर रहेंगे, मगर उसी चिंता में हम परेशान भी हैं, तनाव भी मन में बना है। जीसस और आगे बढ़े।
उन्होंने एक तीसरे वृक्ष के नीचे कुछ लोगों को बैठे देखा जो बड़े मस्त थे। उनकी हालत बिल्कुल अलग थी, ना तो नर्क से घबराए जैसे लोग वैसे भी ना थे, स्वर्ग के लोग से भरे लोग वैसे भी ना थे, बड़े मस्त थे, गीत गुनगुना रहे थे, नाच रहे थे, आनंद मग्न। उन्होंने पूछा, भाई तुम्हें क्या हुआ, तुम बड़े खुश हो, तुम पर कोई विपत्ति नहीं आई? उन्होंने कहा कि नहीं, क्योंकि हमने जान लिया कि ना स्वर्ग है ना नर्क है, सब मन का खेल है। दुख सुख दोनों ही मन की धारणाएं हैं। दुख का आत्यंतिक रूप नर्क, सुख का आत्यंतिक रूप स्वर्ग है। सुख दुख दोनों मन में है, स्वर्ग नर्क भी दोनों मन में है। ऐसा जो जान लेता है कि सभी द्वंद्व मन में है, वही मुक्त है। इस मुक्ति की आखिरी घोषणा जनक करते हैं, मेरा बंध या मोक्ष नहीं है, बंधन भी झूठे हैं। तो मोक्ष कैसा? बंधन है ही नहीं, तो मोक्ष कैसा? दोनों असत्य है। आश्रय रहित होकर भ्रांति शांत हो गई है। अब मेरा कोई आश्रय नहीं है, अब मैं किसी आशा के सहारे नहीं जी रहा, और जब आशा नहीं है तो निराशा नहीं होती। आश्रय रहित होकर भ्रांति शांत हो गई है। आश्चर्य है कि मुझ में स्थित हुआ जगत वास्तव में मुझ में स्थित नहीं है। ये आश्चर्य की बात है कि सारा जगत है, फिर भी मैं आकलुषित, निरंजन, फिर भी मैं पार हूँ। एक बोध कथा तुमसे कहते हैं। दो भिक्षु एक नदी से पार होते थे कि बूढ़े भिक्षु ने देखा कि एक युवती नदी पार करना चाहती है। घबरा गया, नदी गहरी है, शायद युवती कहे कि मेरा हाथ संभालो। वो अनजान मालूम होती थी, सुंदर युवती है। वह उसके पास से निकला। युवती ने कहा भी कि मुझे नदी के पार जाना है, क्या आप मुझे सहारा देंगे? उसने कहा, मुझे क्षमा करो, मैं भिक्षु हूँ, स्त्री को मैं छूता नहीं। और उसके हाथ पैर कंप गए और वो भागा, तेजी से नदी पार करके आया। बूढ़ा आदमी, बहुत दिन का दबाया हुआ काम, भीतर फुफकार मारने लगा। वो ये ख्याल ही कि स्त्री का हाथ पकड़ ले सपनों को जन्म देने लगा। वो तो नदी पार कर गया घबराहट में। सोचा, भगवान को धन्यवाद दिया कि चलो बचे, एक झंझट आती थी, एक गड्ढे में गिरने से बचे। तब पीछे लौटकर देखा तो बड़ा हैरान हो गया। हैरान भी हुआ, थोड़ा ईर्ष्या भी हुई, थोड़ा जलन भी पैदा हुई। वो जो युवा सन्यासी पीछे आ रहा था, वो लड़की को कंधे पर बिठाकर नदी पार करवा रहा था। कंधे पर बिठाकर, हाथ पकड़ना भी एक बात थी, स्पर्श भी वर्जित है। और मैं तो बूढ़ा हूँ और ये जवान है, और ये अभी नया नया दीक्षित हुआ है, और ये क्या पाप हो रहा है। वो दोनों 2 मील तक चलते रहे। आश्रम पहुंचने के पहले तक बूढ़ा फिर बोला नहीं, बहुत नाराज था, आग बबूला था। नाराजगी में ईर्ष्या भी थी, रस भी था, क्रोध भी था, अपने को ऊंचा और धार्मिक मानने की अस्मिता भी थी, और इसको निकृष्ट और अधार्मिक मानने का भाव भी था। सभी कुछ मिश्रित था। सीढ़ियां जब वो चढ़ने लगे आश्रम की, तब बूढ़े से ना रहा गया। उसने कहा कि सुनो, मुझे गुरु से जाकर कहना ही पड़ेगा, क्योंकि ये तो नियम का उल्लंघन हुआ है, और तुम युवा हो, और तुमने स्त्री को कंधे पर बिठाया। स्त्री सुंदर भी थी। उस युवा ने कहा, आप भी आश्चर्य की बात कर रहे हैं, मैं तो उस स्त्री को नदी के किनारे उतार भी आया, क्या आप उसे अभी भी अपने कंधे पर लिए हुए हैं? अब भी आप भूले नहीं? 2 मील पीछे की बात आप अभी खींचे लिए जा रहे हैं। ध्यान रखना, ये संसार है तुम्हारे पास, तुम में स्थित, तुम इसमें स्थित, मगर ऐसा भी जीने का ढंग है कि ना तुम संसार को छुओ, ना संसार तुम्हें छुपाए। तुम ऐसे गुजर जाओ अस्पर्शित, कोरे के कोरे, ये कलिक तुम्हें लगे ही ना। ऐसे गुजरने का ढंग है, उस ढंग का नाम ही साक्षी है। शरीर सहित ये जगत कुछ नहीं है, अर्थात ना सत्य है और ना असत्य है, और आत्मा शुद्ध चैतन्य मात्र है। ऐसा निश्चय जानकर अब किस पर कल्पना को खड़ा करें, अब कहाँ अपनी कल्पना को रोपे। सब आश्रय गिर गए, न सुख की कोई कामना, न दुख का कोई भय, न कुछ होना है, न कुछ बचना, न कहीं जाना है, न कुछ बनना है। सब आश्रय गिर गए। अब कल्पना को कहाँ खड़ा करें? और कुछ लोग धन पर कल्पना को खड़ा किए हुए हैं, वो उनका आश्रय है, हमेशा धन ही गिनते रहते हैं। नींद में भी रुपए गिनते रहते हैं। खनकार ही एकमात्र संगीत है उनकी, जिसे वो संगीत मानते हैं। और कुछ लोग पद के दीवाने, बस उनकी कुर्सी ऊपर उठती जाए,
इसकी ही फिक्र में लगे हैं। बड़ी से बड़ी कुर्सी पर बैठ जाए, चाहे फांसी क्यों न लगे। बड़ी कुर्सी पर कोई हर्जा नहीं, मगर कुर्सी बड़ी होनी चाहिए, वह उनका आश्रय है। फिर कुछ लोग हैं जो स्वर्ग की कामना कर रहे हैं कि स्वर्ग में बैठेंगे। यहाँ क्या रखा है? यहाँ की कुर्सियाँ आज मिलती है, कल छिन जाती है। यहाँ बैठने में क्या सार है? बैठेंगे स्वर्ग में, वहाँ कल्प वृक्ष के नीचे बैठकर भोगेंगे दिल खोलकर। फिर समय का कोई बंधन नहीं, सीमा नहीं, मगर ये सब आश्रय है मन के। ऐसा निश्चय जानकर कि अब किस पर कल्पना को खड़ा करें। ये शरीर, स्वर्ग, नरक, बंध, मोक्ष और ये भय भी कल्पना मात्र है। मुझे उनसे क्या करना है? मैं तो शुद्ध चैतन्य हूँ। खूब जागरण की घटना घटी जनक को। अष्टावक्र की मौजूदगी में विमर्श पैदा हुआ। अष्टावक्र के दर्पण में जनक ने अपना चेहरा देखा, उसे आत्मस्मृति आई। अनूठी घटना घटी। बड़ी मुश्किल से ऐसा होता है कि ऐसा गुरु और ऐसा शिष्य मिल जाए। शिष्य तो बहुत, गुरु बहुत, लेकिन ऐसा कभी कभी घटता है कि जबकि अष्टावक्र जैसा गुरु और जनक जैसा शिष्य मिल जाए। जब ऐसी घटना घटती है, ऐसे गुरु और शिष्य का मिलन होता है, तो सत्य का विस्फोट ना होगा तो क्या होगा? ऐसे शुद्ध दर्पण के सामने ऐसा सरल चित्त व्यक्ति विनम्र भाव से झुका हुआ खड़ा हो गया। उसे दर्शन हो गई सिंह गर्जना। वो ऐसे बोलने लगा जैसे कभी ना बोला था। वह ऐसे बोलने लगा जैसे अष्टावक्र बोलते थे, जैसे खुद तो खो गया और अष्टावक्र का ही गीत उसकी बांसुरी पर बजने लगा, जैसे अष्टावक्र ही उससे बोलने लगे। शिष्य अगर मिटने को राजी हो तो गुरु उसके हृदय के गहरे कोने से बोलने लगता है। शिष्य अगर झुकने को राजी हो तो गुरु बाहर नहीं रह जाता, गुरु तुम्हारे अंतरतम में प्रतिष्ठित हो जाता है। ऐसा ही हुआ। ऐसी ही महत्वपूर्ण घटना घटी। विमर्श करो उस पर, ध्यान करो उस पर। ऐसी घटना तुम्हें भी घट सकती है। कोई कारण नहीं, कुछ कमी नहीं, सिर्फ तुम्हारी कल्पना के जाल और तुम्हारी विधियां और तुम्हारी औषधियों का अंबार तुम्हें स्वस्थ नहीं होने दे रहा है। तुम स्वस्थ हो ऐसा विमर्श करो, तुम परमात्मा हो ऐसा विमर्श करो। जो होना था हो ही चुका है, जो पाना था मिला ही है। तुम अपने घर में बैठे हो, सिर्फ कल्पना के माध्यम से तुम दूर निकल गए हो। एक क्षण मात्र में, क्षण के भी अंश मात्र में वापसी हो सकती है बिना खोजे। तुम तो सदा ये देखते हो कि जहां भी आनंद है वह किसी दूसरे के पास है, मेरे पास कहाँ। मुस्कुराहटें सब दूसरों की है, आंसू सिर्फ तुम्हारे हैं। ऐसी तुम्हारी धारणा हो गई है। दुख केवल तुम्हारे, सुख सब पर आए। ये गीत घटते हैं किसी और को, तुम्हारे जीवन में तो सदा दुख ही दुख बरसता है। ये अमृत बरसता होगा कहीं किसी सौभाग्यशाली को, तुम्हें भरोसा नहीं आता। मैं कहता हूँ, ओशो कहते हैं कि मैं कहता हूँ ये पतलून तुम्हारी है, हाथ तो डालो। तुम कहते हो क्या सार बार बार हाथ डालने से, वो कुछ भी नहीं है। तुमने कभी हाथ डाला ही नहीं और कुछ भी नहीं है। इस भ्रांति में तुम पड़ गए हो। एक बार अपने भीतर झांको तो। मुल्ला नसरुद्दीन के घर एक आदमी आया हुआ था। वो पूछने लगा नसरुद्दीन से, यदि कोई बाहरी व्यक्ति आकर ऐसा जम जाए कि जाने का नाम ही ना ले तो आप क्या उपाय करते हैं? बहुत देर से जमे हुए इस आदमी ने मुल्ला नसरुद्दीन से ऐसा पूछा। मैं तो कुछ नहीं कर पाता, किंतु मेरी पत्नी बड़ी चतुर है। ऐसे मौकों पर वह आकर किसी न किसी बहाने से मुझे अंदर बुला लेती है। मुल्ला ने जवाब दिया। वो आदमी दूसरा सवाल पूछने ही जा रहा था कि पर्दा उठा और एक महिला अंदर आई और बोली, आप भी गजब करते हैं। शर्मा जी के घर 6 बजे चलना है और आप बैठकर गप्पे लगा रहे हैं। गुरु का कुल काम इतना है कि जो तुम नहीं कर पा रहे हो वो तुम्हें चौंका दे, वो कह दे आकर कि 6 बजे शर्मा जी के घर चलना है। गुरु तुम्हें कहीं ले जाता नहीं, सिर्फ जगाता है, सिर्फ याद दिलाता है कि छोड़ो ये गप्पे, समय मत गवाओ, ऐसे भी बहुत गवा चुके हो। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। अगले सत्र में हम और इसे गहराई से जानेंगे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। PMC हिंदी बदले जीवन।